हम लोगों ने कंसिडर किया था होमोजीनियस के केस में, यह हमारा था फाइव डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, जहां फाइव डी डी डैश होमोजीनियस फंक्शन होता था। अगर यह फाइव डी डी डैश होमोजीनियस नहीं हो, मीन्स इफ इट इज नॉट होमोजीनियस, देन this equation first is called non-homogeneous linear partial differential equation, and its solution is also equal to complementary function plus particular integral. Now we are going to discuss the method how the complementary function for a non-homogeneous linear partial differential equation is obtained. For obtaining the complementary function for non-homogeneous linear partial differential equation, we resolve phi d d dash into linear factors of the form d minus md dash minus a. अगर हम इसको इस रूप में फॉर्म कर मतलब फैक्टराइज कर देते हैं तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है सी एफ इक्वल टू जेड इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स एफ वाई प्लस एम एक्स। और सपोज ड्यूरिंग फैक्टराइजेशन अगर ये रिपीटेड फैक्टर आए, जैसे सपोज यहां मैंने क्यूब का लिया है कि 3 बार ये रिपीट हो रहा है डी माइनस एम डी डैश माइनस ए क्यू जेड इक्वल टू 0, तो हम लोग इसका सी एफ लिखेंगे ई टू दी पावर ए एक्स एफ वन वाई प्लस एम एक्स, जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे थे एक्स एफ टू वाई प्लस एम एक्स ई टू दी पावर ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स एफ थ्री वाई प्लस एम एक्स। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा इक्वेशन दिया गया होता है उसको हम लोग फैक्टराइज ही नहीं कर सकते हैं लीनियर फैक्टर में। We have to obtain the solution of the differential equation d plus d dash minus 1 d plus 2d dash minus 2z equal to 0। हम लोग पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए हमारा लीनियर फैक्टर क्या दिया गया है d प्लस डी डैश माइनस 1, इसको कंपेयर करते हैं। हम जानते हैं कि अगर d माइनस एम डी डैश माइनस ए कोई लीनियर फैक्टर हो तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा ई टू दी पावर ए एक्स एफ वाई प्लस एम एक्स। अगर आप इस रिजल्ट से इसको कंपेयर करेंगे d प्लस डी डैश माइनस 1 को, तो मुझे m इक्वल टू क्या मिलेगा, m इक्वल टू मिलता है माइनस 1 और a इक्वल टू 1। तो दिए गए फॉर्मूला में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा है फर्स्ट के इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ई टू दी पावर एक्स एफ वन वाई प्लस एम एक्स, एम इक्वल टू माइनस 1 देयरफॉर माइनस एक्स। सिमिलरली फॉर दिस ई टू दी पावर एक्स एफ टू वाई माइनस 2x, पी आई राइट हैंड साइड 0 है तो पी आई तो 0 ही होगा, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू दिस। आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। यहां हम लोग क्या देखते हैं कि इसका डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है। मीन्स जिस मेथड से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है उस मेथड को आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि व्हेन द फाइव डी डी डैश कांट बी फैक्टराइज इन लीनियर फैक्टर्स, we take z equal to a e to the power hx plus ky as our trial solution. Therefore ये हमारा सॉल्यूशन है। इसमें जहां जहां z है इसको a e to the power hx से रिप्लेस कर रहे हैं तो d टू z का वैल्यू क्या हो जाएगा, d स्क्वायर z का a h स्क्वायर, मीन्स 2 बार डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किए हैं, e टू दी पावर hx प्लस ky। सिमिलरली d डैश स्क्वायर z इक्वल टू a k स्क्वायर e टू दी पावर hx प्लस ky। इस सारे वैल्यू को रखने पर डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस पी स्क्वायर जेड का वैल्यू हमारा हो जाएगा यह, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दिस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर आवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू जेड इक्वल टू समेशन ए ई टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई, वेयर एच के आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। अब अगर इसका वैल्यू एच के का हम ऑब्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि वेयर एच एंड के आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय एनी रिलेशन व्हिच मे बी, यहाँ हमारे के लिए है यह एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0।
इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन लिया जा सकता है, जैसे हम अगर h इक्वल टू पी साइन अल्फा ले लें, k इक्वल टू h इक्वल टू k पी कॉस अल्फा ले लें और k इक्वल टू पी साइन